तो ये मेरे रईस भाई हैं और ये आज बैग पैक कर रहे हैं अपना। 2 दिन के बाद भाई का फ्लाइट है इंडिया के लिए। और ये मिराज भाई हैं, अभी तो 5 साल नहीं जाने वाले। तो ये बैग पैक हो रहा है और सबसे अच्छी बात है कि भाई साहब की जाने के बाद शादी है। सबसे अच्छी बात है, खुशी की बात। तो इनकी खुशी जो है वो डबल है क्योंकि जाते ही मन शादी कर रहे हैं। हे गाइस, तो फिर से एक अनदर ब्लॉग के साथ मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। आज फिर एक अफसोस की बात है मेरे लिए। मुझे सऊदी आए लगभग 2 महीना हो गया है और 2 महीने के बाद मेरे बहुत से जो मैंने दोस्त बनाए थे सऊदी अरब में, मेरे ड्राइवर दोस्त या मेरे अगल रूम के बगल वाले दोस्त जो भी थे, जितने भी दोस्त मैंने अच्छे बनाए थे 3-4, सब धीरे धीरे करके छुट्टी जा रहे हैं और सिर्फ मैं अकेला बचूंगा क्योंकि मैं अभी नया आया। तो फाइनली पहले 2 दिन पहले समद भाई गए। समद भाई एकदम तैयार हो गए, टोपी भी लगा कर, स्मार्ट बॉय। गाड़ी स्टार्ट हो रही है और मैं भी जाएगा। फिर उनके बाद समद भाई पहले चले गए 2 दिन बाद, और समद भाई के बाद फिर अपने मलिक भाई चले गए। तो फाइनली ये बैग वो पैक हो गया है और ये गाड़ी है, ये मेरे मलिक भाई हैं। तो फाइनली मलिक भाई, अल्लाह हाफिज मलिक भाई। मलिक भाई को जा रहे हैं। मलिक भाई को मैं छोड़ने भी गया था एयरपोर्ट, मैं सबको एयरपोर्ट छोड़ने गया था। और फाइनली आज मेरा रईस भाई भी जा रहा है, जो मेरे दिल के सबसे करीब है और सऊदी अरब में मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, जिसने मेरी शुरू से लेकर और लास्ट तक, जब मैं सऊदी अरब में अकेला था तो सऊदी अरब में मेरी रईस भाई ने मेरी बहुत मदद की। और ये रईस भाई के पीछे लैम्बोर्गिनी खड़ी है, आप लोग देख सकते हैं। ये रईस भाई की लैम्बोर्गिनी। रईस भाई ने मुझको सऊदी अरब में सबसे ज्यादा मुझको रईस भाई ने घुमाया है। पूरा एरिया, जिस एरिया में मैं रहता हूँ, मेरे को रईस भाई ने पूरा पास का दूर, यहाँ तक कि एयरपोर्ट और जितनी भी चीजें हैं सब रईस भाई ने मुझे घुमाई है। और उसी लैम्बोर्गिनी में, वो 1990 की आदम जमाने की कार है। तो आज यहाँ पे पानी बरसा था सऊदी अरब, बहुत से कीचड़ हो गया है, बहुत सा पानी हो गया है। यहाँ नाली उली तो है नहीं ना, मतलब अंडरग्राउंड है, कीचड़ हो गया है रोडवा पे। जैसे मट्टी खिच वाला नहीं हुआ है कि फिसल के आदमी गिर जाए। तो अभी हम जा रहे हैं रईस भाई के पास। बज गए हैं शाम के 4 और 8 बजे भाई चला जाएगा। अभी मैं सुबह से भाई से नहीं मिला हूँ क्योंकि सुबह से वो भी सो रहे थे और मैं भी सो रहा था। तो अभी बज गए हैं 4, तो मैं सोचा एक बार चल के मिल लेता हूँ। पता नहीं रूम पे होंगे कि नहीं होंगे। तो बस उनका रूम आने, जब मैं पहली बार सऊदी अरब आया था तो मैं यहाँ पे बैठा था और रईस भाई के जस्ट सामने रूम था। मैं इंटरनेट के लिए परेशान था कि कौन मुझे इंटरनेट देगा, कोई मुझे इंटरनेट दे दे। एंड फिर रईस भाई मुझे वहाँ से दिखे। रईस भाई मुझे दिखे, मैं यहाँ बैठ के और यही सोच रहा था कि कोई मुझे इंटरनेट दे दे। मेरे पास वाईफाई नहीं था। और फिर रईस भाई मुझे दिखे और फिर मैंने, तो जो फर्स्ट डे था मेरा सऊदी अरब में, रियाद में, मैं आके यहाँ बैठा हुआ था और रईस भाई का रूम जो है जस्ट सामने है वो वाला। तो रईस भाई ने, मैं यहाँ परेशान था इंटरनेट के लिए, तो रईस भाई ने बोला क्या हुआ। तो एक जानने वाले थे रईस भाई के, उन्होंने कहा कि इसके पास इंटरनेट नहीं है। तो इन्होंने मेरे बिना किसी बोले, सऊदी अरब में कोई आपको इंटरनेट नहीं देता है, खून दे देगा 1 यूनिट, मगर इंटरनेट नहीं देता है, बहुत महंगा है। मगर इस बंदे ने मुझे बुलाया और कहा यहाँ बैठ जाओ, मैं हॉटस्पॉट खोल रहा हूँ, तुम चलाओ। और फिर ऐसे ही मेरे को बहुत सी दिक्कत आई। मैं जब से सऊदी में, मेरे को जितनी दिक्कत आई, जितनी भी छोटी से लेके बड़ी तक जितनी दिक्कत आई, मेरे को रईस भाई ने सॉल्व किया। मेरा भाई भी है सऊदी में, मगर मेरे को भाई से ज़्यादा रईस भाई ने सपोर्ट किया सऊदी में। मैं ये बात दिल से कहता हूँ और ये बात मैं जुबान से इसलिए कह रहा हूँ ताकि रईस भाई तक ये वीडियो पहुँचेगी तो रईस भाई ये ना सोचे कि यार बंदे के साथ इतना किया, बंदा भूल गया। मुझे याद है रईस भाई, पूरी उम्र और पूरी ज़िंदगी मुझे याद रहेगा। क्योंकि नए जगह पे जब आप होते हो और आपको कोई थोड़ी सी भी मदद करता है तो उसको आप याद रखो। भविष्य में कभी उनकी ज़रूरत पड़ जाए तो उसको भी मदद करो। और मैं तो ये कहूँगा कि सऊदी अरब में मेरे को मेरे सगे भाई से भी ज़्यादा मेरी जो मदद की वो रईस भाई। तो अब रईस भाई का रूम ये है।
चल रहे हैं रईस भाई को जगाने। मैंने रईस भाई को नहीं बताया है कि वो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। वेट, रईस भाई, रईस भाई रूम पे नहीं। ओ, मेरे को रूम की चाबी भी एक्स्ट्रा इन्होंने दे रखी है। तो देख लो, इतना मानते हैं। जिनके साथ मैं रहता था वो मुझे इतना नहीं मानते हैं, मगर रईस भाई मुझे रूम की चाबी दे के रखे हैं। रईस भाई, रईस भाई नहीं ना, और रईस भाई का रूम बचा है। रईस भाई नहीं ना। अब मैं चल रहा हूँ रईस भाई को फोन करने। ताला बंद किया और मैं पता है यहीं बैठ के, और ये मेरे कफील का घर है तो मैं यहीं पे बैठ के इंटरनेट चलाता था। और मैं पहले शुरू में जब मुझे इंटरनेट मिला था यहाँ से तो मैं यहाँ बैठने नहीं आता। मैं रईस भाई से जब जान पहचान हो गई मुझे यहाँ बैठना अच्छा लगा। मेरे को मैं सोता कम था, रईस भाई के पास जाता बैठता था। अफसोस इस बात का है कि रईस भाई जा रहे हैं, रईस भाई चले जाएंगे तो मुझे बड़ा खाली खाली लगेगा। और ये देखिए समद भाई, हमारे माननीय समद भाई जो दो दिन पहले गए हैं तो सऊदी अरब रियाद शहर में पुदीना बो के गए हैं। देखिए समद भाई, ये पुदीना आपको बहुत याद कर रहा है, समझ रहे हैं। तो आज हम लोग आपको दिखाएंगे कि इफ्तारी का सामान कैसे सस्ता है। तो झाड़ा फिरेगा तो मेरे पीछे करेगा झाड़ा फिरने के लिए। देखिए अभी आधा एक घंटा बचा हुआ है इफ्तारी को, और इस तरह से इफ्तारी का सामान जो है वो लगाया जा रहा है। और ये मेरे भाई लोग हैं यहाँ पे, ये लोग पूरा खिदमत यही लोग करते हैं, पूरा जो बनाते हैं सामान यही लोग पूरा हम लोगों के लिए यहाँ पे लगाते हैं। और देखिए यहाँ पे खजूर है और मिल्क का बोतल है, पानी है, सब कुछ। अभी यहाँ पे बहुत सी चीज लगना हुआ, कब्सा भी लगेगा यहाँ पे और बहुत सी चीजें यहाँ पे लगाया जाएगा। तो अभी रईस भाई का आज जाने का टाइम है तो हम लोग रईस भाई का वेट कर रहे हैं कि रईस भाई यहाँ आएगा, या तो रईस भाई आएगा या तो रईस भाई का सामान यहाँ पे से वहाँ लेके जाएंगे। फाइनली रईस भाई अपने रूम पे आ गए हैं और मगरिब का टाइम हो गया है। और ये रोज़ा खोलने का एकदम जैसे ही मैं रोज़ा खोल रहा था मस्जिद में, वैसे इनका फ़ोन आया कि मैं रूम पे आ गया। तो मैं अपना इफ्तारी छोड़ के और इनके लिए इफ्तार जो मैं बचा के रखा था वो मैं दौड़ के लेके आया। तो फाइनली ये अब पैकिंग पूरी है और रईस भाई है, अब इनको गाड़ी भी धुलना है। बाप रे बाप, देखो भाई को आज जाना है और यहाँ के लोग सही अब भाई जा रहा है, देखो भाई को बाल की पड़ी है। तो फाइनली एक बैड न्यूज है कि रईस भाई चले गए और मैं यहाँ घास उखाड़ता रह गया। इसलिए मुझे जिंदगी में मुझे नौकरी नहीं पसंद आई कभी, क्योंकि मुझे गुलामी पसंद नहीं है। जब इनका टाइम हुआ, ये 8:30 बजा था, तो ये मुझसे बोले कि अभी तैयारी पूरी कर लो, बाद में टाइम मिले ना मिले कहीं तुम्हारी ड्यूटी ना लग जाए। और उनकी जबान सच हो गई और मैं चला गया ड्यूटी पे। फिर बहुत दूर, फिर 10 बजा, फिर इनका फोन आया, मैं गाड़ी चला रहा था, फिर ये चले गए। इसीलिए जिंदगी में मैंने अपने आप से भी प्रॉमिस किया है और मैं लोगों से कहता भी हूँ कि जिंदगी में नौकरी मत करो, कहीं भी गुलाम बन के जिंदगी मत गुजारो। एक दिन की जिंदगी गुजारो मगर बादशाह की तरह शान से गुजारो, अपने मन की गुजारो। और खासकर तो सऊदी में तो गुलाम है, वी आर देयर गुलाम, है ना। तो बस रईस भाई तक ये बात पहुंचाऊंगा। रईस भाई जाते जाते दिल दुखा गए यार। आप ये महत्ता देख, ये वकाला देख रहे हो महत्ते के पास, लास्ट टाइम यहीं से हम लोगों ने धुआं उड़ाया था। चलो ठीक है रईस भाई, ख्याल रखो, लव यू एंड लव यू वेरी मच, सो मच, मिस यू। दुखाऊं मैं दिल जाते जाते तेरा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं।